नहीं जी, मैं उस पागल का साया भी अमित पर नहीं पड़ने दूंगी। सरिता, मुझे यकीन है कि उसके पागलपन का इलाज उसका खोया हुआ बेटा है और अमित उसे उसके बेटे की याद दिलाता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके हर मर्ज की दवा सिर्फ अमित है, अमित। लेकिन उस दरिंदे का साथ भी अमित के लिए जहर है। मत भूलो सरिता, एक वक्त था जब मैं भी एक दरिंदा था, लेकिन अमित की मासूमियत ने मुझे इंसान बना दिया। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि तुमने मुझे अमित से मिलने से नहीं रोका। तुम्हारी बात और थी जीवा, लेकिन ये आदमी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हर बात के पीछे कोई खतरनाक साजिश है। मुझ पर भरोसा रखो सरिता, अमित पर खतरे की धुंधली सी परछाई पड़ने से पहले ये जीवा अपनी जान हथेली पर रख देगा। इतना प्यार करते हो अमित से? एक बात बताओ सरिता, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी को भी अमित का खिलौना बना देता। मेरे लिए भी अमित की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी, इसलिए आज मैं ये फैसला करना चाहती हूँ। हेलो, हाँ मिस्टर राज। हाँ हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ सुनाई दे रहा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जीवा, मिस्टर राज, हाँ जी मैं आप ही से बोल रही हूँ। इस वक्त मैं वॉशिंगटन में हूँ। अमित कैसा है? जी अच्छा है, अभी बाहर गया हुआ है, बहुत याद करता है आपको। बस कुछ दिनों की बात और है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो अमित के लिए गिफ्ट होगा। जी? जी हाँ, मैं इंडिया में एक मॉडर्न किस्म का अम्यूजमेंट पार्क खोलने जा रहा हूँ, समथिंग लाइक डिज्नीलैंड। और जानते हैं उसका नाम क्या होगा? अमित्स प्ले हाउस। अब आपको अमित के फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो 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 डॉक्टर सरिता, हेलो हेलो हेलो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ माँ जी। अमित के दिल में जीवा के लिए भी उतना ही प्यार है जितना राज के लिए। उसके लिए उन दोनों में कोई फर्क नहीं। दूसरी तरफ राज भी अमित को उतना ही प्यार करते हैं जितना जीवा। लेकिन कोई फैसला करने से पहले उन दोनों के प्यार में कोई फर्क ढूंढना जरूरी है ना। दिनों दिन की उलझन में झुलसने के बाद भी मैं उन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं ढूंढ पाई। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई फैसला करने से पहले कहीं कोई मुझे रोक रहा है? और शायद इसीलिए मैं उन दोनों में से किसी को नहीं चुन पा रही। मैं थक गई हूँ माँ जी। जब भी मैं अमित को जीवा या राज के साथ देखती हूँ मेरी उलझन और बढ़ जाती। कई बार लगता है उसे आपके पास छोड़ दूँ। आखिर मेरी बेटी की सही जगह आपके बेटे का घर ही तो है। माँ जी, क्या ये घर मेरी उलझनों का हल नहीं बन सकता?
मैं समझ रही हूँ सरिता, तू क्या कहना चाहती है। तू इस नतीजे पे पहुंचेगी इसका विश्वास मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तू अमित को इस घर में लेकर आई थी। बस मुझे तेरे फैसले सुनने का इंतजार था। सच बेटी, ये फैसला सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। अमर, क्या हुआ? आपकी खुफिया बातें पूरी हुई? याद है तूने मुझसे एक वादा किया था? कौन सा वादा? यही कि तू अंजलि के दुख को भुला देगा। जिस चीज को मैं भूल चुका हूं, क्यों मुझे उसकी याद दिला रही हो? बस अब मेरी चिंता दूर हो गई। जानता है सरिता ने क्या फैसला सुनाया? यही कि उसके बेटे की सही जगह मेरे बेटे का घर है। और देख, अब अगर तू सरिता के फैसले को ठुकराएगा ना, तो मैं तुझे ठुकरा दूंगी। बेटे, अपनी माँ की खुशी के लिए सरिता का हाथ तो हमेशा के लिए थाम ले बेटे। सरिता, कुछ नहीं बेटा, बस वो जरा शर्मा गई। अमित को तुमने उसके साथ जाने कैसे दिया, ये जानते हुए कि उस आदमी का दिमाग कैसा है, किस तरह अचानक वो वहशी हो जाता है, तुमने अमित को उसके साथ भेज दिया? यकीन मानो सरिता, अमित को कुछ नहीं होगा। दुनिया वालों की नजरों में वो आदमी वहशी जरूर है, लेकिन अमित के सामने वो बिल्कुल अलग है। वो अमित को बहुत प्यार करता है, बिल्कुल एक सगे बाप जैसा। और अमित की जिद पर ही वो उसे घुमाने ले गया। फिर भी तुमने एक अनजान आदमी के साथ उसे कैसे जाने दिया? क्या इतना ही प्यार करते हो तुम अमित को? क्या अमित की तुम्हें कोई फिक्र नहीं? अमित तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूं सरिता।
कि आखिर अमित मेरा क्या लगता है। किस बुनियाद पर तुम मुझे उसके प्यार का वास्ता दे रही हो? किस बुनियाद पर मैं उसकी फिक्र करूं? बोलो सरिता, आज तुम्हें ये फैसला करना ही होगा कि आखिर अमित मेरा क्या लगता है। और ये फैसला सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी क्या लगती हो। बोलो सरिता, तुम मेरी क्या लगती हो? प्लीज युवा, मुझसे कुछ मत पूछो। इस वक्त मैं इस सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ठीक है, जब तक तुम इस सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, अमित भी मेरा उतना ही लगता है जितना राज, अमर और सपने के लिए। धीरे भागा कर यार। अंकल आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम भी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो बेटे। मैं आपको पापा बोलूं? क्या बोला? अंकल मैं आपको पापा बोलूं? नहीं बेटा, तुम मुझे पापा बुलाओगे तो तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएगी और फिर तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। अब मुझे मम्मी नहीं मिलने देगी तो मैं घर से भाग के आ जाऊंगा। अच्छा, भाग के कहाँ जाएगा? आपके पास आ जाऊंगा, तो आप मेरे पापा बनेंगे। देखो, जिद नहीं करते बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ, समझे? आप मेरे पापा नहीं हो तो मुझे बेटा मत बुला। क्या सोच रही है सरिता? माँ जी, आप बैठिए ना माँ जी। कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं, अमित का इंतजार कर रही थी। वो उसे लेकर अभी तक आया नहीं ना। तेरी यही परेशानी दूर करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। देख, आज अगर अमित का पिता उसे बाहर घुमाने ले जाता तो क्या तू इतनी परेशान होती? चल, इस कागज पर दस्तखत कर दे और हमेशा के लिए अपनी परेशानियां खत्म कर दे। ये क्या है माँ जी? कोर्ट में दर्ज कराने के एप्लीकेशन है, ताकि 1 महीने बाद कानूनी तौर पर तू और अमर हमेशा एक दूसरे के हो जाए। ये मुझसे नहीं होगा माँ जी। मैंने बहुत सोचा। मैं मानती हूँ अमित को एक पिता के साए की जरूरत है, लेकिन जब तक मैं अपने साए में विशाल के चेहरे को देखती रहूंगी, मैं किसी और के साथ जुड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। सच सच बता सरिता, जिस चेहरे को तू अपने साए में ढूंढ रही है, क्या तू उससे जुड़ने में कामयाब हो सकी? ये सच है कि तुम और विशाल एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन शादी सिर्फ प्यार ही नहीं, उससे बड़ा रिश्ता है। शादी में प्यार के अलावा भी कई सारे पहलू हैं सरिता। आपसी समझ, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के लिए खुशी खुशी कुर्बानी देना, हंसते हंसते समझौता करना। क्या तुम दोनों के रिश्ते में ये सब था? नहीं ना? इसलिए तुम दोनों का प्यार घटते घटते बहुत छोटा हो गया। देखो सरिता, मैं तुम्हें भी जानती हूँ और अमर को भी जानती हूँ, और अमर में वो सब खूबियां हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन्हीं खूबियों की वजह से एक दिन तुम दोनों के पीछे एक ऐसा प्यार जन्म लेगा
जो सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। सरिता, अमर को एक मौका दो, अपने आप को एक मौका दो और इस कागज में दस्तखत करके अपने साए पर अमर की तस्वीर बना दो। हेलो। डॉक्टर सरिता, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज से हम दोनों एक ही औलाद के मां बाप हैं। क्या बकवास है। अमित कहाँ है? तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर, बहुत ऊपर। उसे मैंने उसके बाप के पास पहुंचा दिया है। क्या? हाँ, यही समझो कि आज से तुम्हारा बेटा नहीं रहा, क्योंकि उसने मुझे अपना पापा बना लिया। और वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी खातिर वो तुम्हें भी छोड़ने के लिए तैयार है। अमित से मेरी बात करो। हरगिज नहीं। आज से मैं फैसला करूंगा कि अमित किससे बात कर सकता है या किससे मिल सकता है। और जो लिस्ट मैंने अमित के लिए बनाई है उसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। इसलिए अपनी ममता की झोली किसी और की तरफ जाने लगा। मैंने कहा था ना, जो पैसे तुमने मुझसे पुलिस स्टेशन में पेनल्टी के तौर पे हाथे आए थे, एक दिन उससे कई ज्यादा कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। सुनो प्लीज, प्लीज सुनो प्लीज। हेलो, कैन आई स्पीक टू इंस्पेक्टर जीवा? मैं बाबा थोड़ी देर पापा। नहीं, चलो अभी घर जाना है। पहले क्या कर रहे हो अमित? तुम्हें चोर पुलिस खेलना है? हाँ। तो चले चोर पुलिस खेलते हैं। अभी हमारे पीछे पुलिस आ रही है, ठीक है? लेकिन हम भाग जाएंगे, खूब तेज भागना, ठीक है? चलो। तुम उधर जाओ, तुम वहां जाओ। अमित, Ah!